कि एक इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है और एक इंसान का थॉट प्रोसेस पिछले वाले इंसान से कैसा अलग है। और एक मुझे स्टोरी याद आती है कैट से, लाइक अराउंड 1970 में एक कंपनी ने एक रिसर्च करवाया एक पर्टिकुलर शहर में और अपने एक सेल्समैन को भेजा उस शहर में कि जाओ तुम रिसर्च करके आओ कि क्या हमारा प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर शहर में अच्छा बिकेगा या नहीं। और वो जो पर्टिकुलर जो कंपनी थी वो जूते बनाने की कंपनी थी। एंड जब वो सेल्समैन जाता है उस शहर में रिसर्च करने के लिए तो वहां पे वो देखता है कि उस गांव में, उस शहर में एक भी इंसान के पास जूते नहीं है। वो जितने भी लोग हैं वहां पे सारे लोग नंगे पैर घूम रहे थे। वो सेल्स मैनेजर जैसे ही वहां पे जाता है और देखता है कि यार यहाँ पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं है, वो भागा भागा आता है और अपने ओनर को बोलता है कि सर काम धंधा फैक्ट्री वगैरह बंद करो, यहाँ पे कोई जूता ही नहीं पहनता है, किसी को जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे काम हमारा नहीं चलेगा। तो जो ओनर था उसको ये बात हजम नहीं होती है एंड जो ओनर है उसको बात हजम नहीं होती है और वो अपने दूसरे मैनेजर को अपॉइंट करता है और बोलता है कि जाओ तुम एक बार इस जो है वो शहर का रिसर्च करके आओ। और दूसरा सेल्स मैनेजर जाता है और वहां पे रिसर्च करता है और जब वो रिसर्च करता है वो ये देखता है और जैसे ही वो शहर में अपना फर्स्ट स्टेप कदम रखता है और देखता है कि लोग वहां पे नंगे पैर घूम रहे हैं, फर्स्ट कॉल लगाता है अपने ओनर को और बोलता है कि सर कितने करोड़ का बिजनेस करने का आपने सोचा था। तो ओनर कहता है कि भाई 50 करोड़ का। तो बोला कि 500 करोड़ लगा दो और बड़ी से बड़ी कंपनी खोलो क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता, हर किसी को जूते की जरूरत है। थिंक अबाउट द फिलॉसफी। एक इंसान जिसको वहां पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि 50 करोड़ के बजाय 500 करोड़ का आप फैक्ट्री लगा लो क्योंकि हर किसी को जरूरत है जूते की, और एक इंसान है जो ये सोच रहा है कि कोई जूता पहनता ही नहीं है और हमें यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। आप बताइए आप किस कैटेगरी में आते हैं? पहले कैटेगरी में जो कि 30 दिन के अंदर अपना टारगेट अचीव करने वाला है, या दूसरे कैटेगरी में? टाइप इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट और सेकंड। एवरीवन क्विक। सेकंड। एब्सोल्युटली यू हैव टू, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी काम को करते हैं, बल्कि इससे फर्क पड़ता है कि आप उस काम में अपने आप को किस लेवल पे करते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और नेक्स्ट स्लाइड ये बोलता है कि लिव लाइफ ऑन योर वांट नॉट ऑन योर नीड्स। मेरे एक मेंटर हैं, उन्होंने हमेशा से बोला है कि अगर आपको अपनी जिंदगी चाहतों के हिसाब से जीनी है, जरूरतों के हिसाब से नहीं, तो आपको सेल्स के प्रोफेशन में जाना है, क्योंकि सेल्स का ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आपको आपकी चाहतों के हिसाब से जिंदगी दे सकता है, जरूरतों के हिसाब से नहीं। What do I mean by this? आप देख सकते हो कि the one who works on their needs, जो लोग अपनी जरूरतों पे काम करते हैं, they do similar work throughout their life. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैशियर है और एक रिसेप्शनिस्ट है। ये लोग जिंदगी भर एक ही तरह का काम करेंगे। इनके काम में ना कोई चैलेंज है, इनके काम में ना कोई तकलीफ है, इनके काम में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है। ये कंफर्टेबल है एक जगह पे बैठ के। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसेप्शनिस्ट कौन आया कौन गया, एंट्री मारा, बस यही काम है और कुछ भी नहीं। और ऐसा बोला जाता है कि where there is no challenge there is no growth। और एक सेल्स ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको हर दिन चैलेंज लेना पड़ता है। कभी कभी आपका दिन ऐसा जाएगा कि एक दिन में आपने 2 लाख रुपए का सेल कर लिया, और कभी कभी ऐसा समय होगा कि आप हताश रहेंगे, निराश रहेंगे कि यार 1 रुपए का भी आपसे सेल नहीं हो पाया। ऐसा आपके साथ होता है, यस और नो? Yes. एग्जैक्टली। Yes. तो ऐसा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि where there is similar kind of work there is no achievement, there is no growth। एंड हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, that is most rewarding profession, that is most ऑब्स्टिकल वाला प्रोफेशन, जहाँ पे हर दिन आपको चैलेंज देखना है, जहाँ पे हर दिन आपको 10 ऐसे लोगों से बात करना है, आपको 10 उन लोगों को मनवाना है जो आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार नहीं है। आप चक्कर चलाते हो, आप दिमाग दौड़ाते हो कि मैं इसको कौन सा डायलॉग मारूं कि ये मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा जो है वो बाय करे। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि अभी मैं कर रहा हूं एनरोल, अभी मैं ले रहा हूं आपका प्रोडक्ट, अभी मैं आपका ले रहा हूं सर्विस, और 2 मिनट के बाद योर नंबर गेट्स ब्लॉक्ड, आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? Yes. Yes. सिंपल चीज है कि जब आपके काम में कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप एक तरह का काम करेंगे, हम एक तरह का काम करेंगे, तो देयर विल बी नो ग्रोथ, नो अचीवमेंट। ओके, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं। और लेट्स टेक एन एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ एन एक्टर।
एक एक्टर के लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आप देख सकते हैं कि आमिर खान यहाँ पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ये पेट कोई डमी पेट नहीं है कि यहाँ पे कोई भी जो है वो कुछ डमी सा कुछ लगा करके कि वो दिखा दिया गया है, फिर एडिट करके दिखा गया। इट्स अ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सबने दंगल मूवी देखी होगी तो इट्स अ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक एक्टर को अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। आप सोचो कि 6 महीने में बॉडी को, पेट को बढ़ा लिया, 1 साल में बॉडी को कम कर लिया, पेट को कम कर लिया। डोंट यू थिंक इट्स अ रिस्क विद द बॉडी? किस तरीके का डाइट मेंटेन करना पड़ता है, किस तरीके का खाना खाना पड़ता है। इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर अ पर्सन जो कि हर दिन अपने आप को बदल रहा है। और सेम, वेयर देयर इज चेंज देयर इज ह्यूज सक्सेस, देयर इज ह्यूज वेल्थ। जहां पे बदलाव होता है वहीं पे बड़ी कामयाबी होती है, और जहां पे बदलाव, चैलेंजेस होते हैं, वहीं पे बहुत ही ज्यादा नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा होता है। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? Yes, definitely. एग्जैक्टली। तो सेल्स का एक प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हर दिन चैलेंज फेस करना है, हर समय चैलेंज फेस करना है, और चैलेंज फेस करते रहना है बढ़ते हुए लेवल पे। अगर आज आपको 5 लोग ना बोल रहे, कल आपको 50 लोग ना बोलेंगे। ऐसा भी होगा कि एक हफ्ते तक आपका एक भी सेल नहीं आएगा, नेगेटिव पे नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे। लेकिन तैयार रखना, क्योंकि एक एक तीर धनुष जितना पीछे खींचता है वो उतना आगे जाके गिरता है। तो सेम, if you are facing a lot of challenges or if you are facing like a lot of obstacles, hurdles, जितना भी कुछ बोलो, you are just running towards a path जहाँ पे आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है।